पहले ये वीडियो देखो, बाद में बातें करते हैं। दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज बहुत खास दिन है देश के मेरे मुसलमान भाइयों, ईद उल अजहा की आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश का हर हिंदू सनातनी भाई जो कि एकता, भाईचारा, अखंडता में विश्वास रखता है, उन तमाम लोगों की तरफ से मेरे मुसलमान भाइयों को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हम लोगों की आपस में जो मोहब्बत है, एकता है, भाईचारा हमेशा से कायम रहे और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मजबूत हो, यही मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बकरा ईद तो आ गया, आज बहुत सारी कुर्बानियां भी इस देश में दी जा रही हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पशु क्रूरता और पशु हिंसा पर बहुत ज्यादा चिंता हो रही। ये वही लोग हैं जो दूसरे त्योहारों पर जम के मटन का सेवन करेंगे। देश के अंदर 75% ऐसी आबादी है जो मांसाहारी है, जिसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा हिंदू भाइयों का आता है जो सबसे बड़ा मांसाहार का उपभोक्ता है। आज उनके पेट में भी दर्द हो रहा है क्योंकि आज मुसलमानों का त्योहार है। एक मुसलमान खुशी खुशी अपना त्योहार कैसे मना सकता है? एक मुसलमान खुशी खुशी उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकता है? एक बकरे को कुर्बान कैसे किया जा सकता है? आज ये सारे सवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से उभर के आ रहे थे, लेकिन इन सारी घटनाक्रम के अंदर आपको हिंदू मुसलमान दिख रहा होगा, एक राजनीतिक दल का एक नफरत फैलाने का एजेंडा दिख रहा होगा, लेकिन मैं कुछ और नजरिए से देख रहा था। सोचिए, मुसलमान एक ऐसी ताकत है या पारस पत्थर है जिसके बिना आज देश की राजनीति लगभग नामुमकिन है। जिस देश की राजनीतिक पार्टी रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, उसी पार्टी का जो मुखिया है वो पसमानदा मुसलमानों को अपने दिल में बसा के बैठा है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों को दिन रात गालियां देने का काम करते हैं, उनके भगवान को, उनके अल्लाह को गालियां देते समय उनकी जुबान नहीं थकती, उनकी उंगलियां नहीं थकती, उसी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पसमानदा मुसलमानों सहित। अभी हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही विदेश गए थे, वहां पे बहुत सारी मस्जिदों में उन्होंने भ्रमण किया, इस्लाम की खूबसूरती को देखा, निहारा और सराहा। और उसी देश में हमारे उसी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको मुसलमान फूटी आंख नहीं सुहाते। दरअसल ये इस्लाम की ताकत है, ये मुसलमान की ताकत है कि आज कोई भी राजनीतिक दल बिना मुसलमानों के राजनीति कर ही नहीं सकता। ये तो हो गए मुसलमान और इस्लाम की ताकत। भाई साहब, इनके जो जानवर हैं, जो कि पाले हुए जानवर भी हैं, उनकी ताकत तो मुसलमानों की ताकत से भी 100 गुना है। अब आप सोच रहे हैं कि विनय भाई क्या कंफ्यूजिंग सी बात करें। दरअसल मैं आपको मामला समझाता हूँ, उसका उदाहरण देता हूँ कि सोचिए मुसलमान का बकरा कितना ताकतवर है। एक मीरा रोड की घटना होती है, उसमें एक मुसलमान दंपति जो है अपने घर में कुर्बानी के लिए बकरा ले आता है। सोचिए, बकरा लाने की वजह से, उस बकरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी का, जो कि विश्व के अंदर सबसे बड़े सदस्यों की संख्या वाला पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, पूरी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है, उस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उस सोसाइटी में जहां पर उस मुसलमान के बकरे को रखा गया था, उसके गेट के बाहर घंटों तक आंदोलन करते हैं। सोचिए उस मुसलमान बकरे की ताकत कितनी है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने गेट पर खड़ा होकर गला फाड़ कर चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। ये वो मुसलमान बकरे की ताकत है इस देश के अंदर। ये थी कि कितने ही घंटों तक वहां पर बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, पुलिस को बुलाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, कितने ही वहां के लोगों को घसीट कर पुलिस ने गाड़ियों के अंदर घुसा, कितने ही लोगों को घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर आई और उनके ऊपर FIR कर दिया। अब उन लोगों को जमानत लेना होगा, कम से कम 5000 रुपया भी पकड़िए। मैं एक समाचार सोशल मीडिया पे देख रहा कि 13 लोगों पर FIR हुई है इस घटना को लेकर, इस आंदोलन को लेकर। तो जो 13 लोग हैं 5-5 हजार रुपये का तो जमानत लेंगे, वो तारीख करेंगे, FIR में पुलिस स्टेशन जाके अपना बयान देंगे। सोचिए बकरे ने इतनी बड़ी तादाद के लोगों को अफेक्ट कर दिया। उस बकरे की ताकत समझिए। बात यही नहीं खत्म, न्यायिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा जो सदन है वो है उच्च न्यायालय। बॉम्बे हाई कोर्ट को रातों रात खुलवाया गया इसलिए कि बकरीद पर कुर्बानी न की जाए। एक बकरे की ताकत का ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर बकरा मुसलमान का है तो वो देश के सबसे बड़े जो हाई कोर्ट्स हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ पर जजों को बिठाकर इस पर चर्चा करने पर विवश कर दिया कि क्या कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं। मामला चाहे जो भी चाल उसकी वजह से मुसलमान के बकरे की। अब सोचिए, लोग इन्हें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मुसलमान बहुत ही तड़पता हुआ, बहुत ही बेबस लाचार सा है, लेकिन इनका बकरा इतना करामाती है जो इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। कितने ही पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटी पे लगे थे, कितने ही हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, वहाँ पर उनको इस बकरे ने घंटों तक बिठा के पानी में भीगते हुए आंदोलन करा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया, वहाँ के जजों को बैठकर ये फैसला लेने पर, ये चर्चा करने पर विवश कर दिया कुर्बानी होगी कि नहीं। किसकी वजह से भाई? एक अदना सा बकरा, मुसलमान का एक बकरा इतना भूचाल ला सकता है इस देश के अंदर। और फिर भी आपको लगता है मुसलमान कौम जो है वो लाचार है।
ये सब ऊपर वाला कराता है। ये समय समय पर ना लोगों की औकात दिखाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत के अंदर रोज लाखों की संख्या में बकरे काटे जा रहे हैं, लाखों की संख्या, फिर भी इनकी आबादी कम क्यों नहीं हो रही? अगर इसी की जगह किसी कुत्ते को रोज काटा जाए तो उस पूरे जगह पे ना, उस पूरे एरिया में कुत्तों की जो जनजाति है, कुत्तों की जो प्रजाति है ना, वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बकरे की प्रजाति विलुप्त हो रही है, जबकि ये रोज खाया जा रहा है, लाखों की संख्या में रोज केवल भारत में कट रहा है। न इसकी खेती होती है, न इसकी फार्मिंग होती है, तो इतने बकरे आता कहाँ से? ऊपर वाले ने अगर पेट दिया है ना, तो उसकी व्यवस्था भी की है। आज जो देश के तमाम मेरे हिंदू भाई अलग अलग त्योहारों पर या रोज लगभग घरों में मटन खा रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा कि ये जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो कितने किस तरह से इस तरह की बातें कर लेते हैं? बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होंगे जो होली पे ना घंटों लाइन में रख कर मटन की दुकानों से जाकर मटन खरीदे होंगे, लेकिन जैसे ही बकरी भी आई, वो ज्ञान खोजना चालू कर देंगे कि भाई ये पशु हिंसा है, पशु क्रूरता है, हम उन्हें नहीं, जबकि रोज वो बैठ के मटन खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, ये कुर्बानी को लेकर नहीं था। जो पूरा बवाल देश के अंदर मचा है, कुर्बानी को और बकरे के प्रति उनका प्यार जाग गया, पशु हिंसा, पशु क्रूरता पर उनकी एकदम भावनाएं एकदम उबल रही हैं, भावनाएं उबल रही हैं। और ये जो चिंता जो प्रकट हो रही है ना देश के सामने, दरअसल वो मुसलमानों के चेहरे की मुस्कान को लेकर है। दरअसल ये इनकी पारंपरिक प्रतीति है, रीति रिवाज है, जिसको मुसलमान भाई आज पूरे शिद्दत के साथ निभाएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज बकरे की जो कुर्बानी है वो दी ही जाएगी। किसी कोई ताकत इस देश के अंदर, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको रोक सके, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारा देश का संविधान देता है। संविधान से बढ़कर किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इसको रोक सके, और अगर किसी ने पिलाया होगा तो रोक के दिखा दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कौन सी माँ ऐसा पैदा हो गई जिसने ऐसा बहादुर बेटा पैदा कर दिया जो इस देश के अंदर कुर्बानी पर रोक लगा है। ये हमारा देश जो है ना लोकतंत्र है, किसी के बात की कटौती नहीं है। और आज जिस तरह से बकरीद पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के सीने पर ना छाती पर सांप लौट रहे